बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ तनु सिंह फ्रॉम मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है 1, 6 और 9 है, और लीनियर इसलिए क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव या y की वैल्यू 1, 1 है, इसलिए लीनियर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालना है, जिसमें इसे सॉल्व करने में यानी दो पार्ट आएंगे y की वैल्यू के, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो इसको डी नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जो सेकंड डेरिवेटिव है तो उसको हम d2y से लिखेंगे, क्योंकि जो d2 ओवर dx² होता है वो d² के बराबर होता है। y यहाँ पे लिख लिया, प्लस 6 इंटू dy और dx को d लिखते हैं, और y से इंटू प्लस y यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, इस पर y पर ऑपरेट हो रहा है। ये 9y इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस का 3x। y को राइट हैंड साइड में कॉमन ले लें, d² प्लस का 6d प्लस 9, और ये y हो जाएगा। जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि इसका सोल्यूशन में दो पार्ट होंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। द ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही को सॉल्व करने पर ही हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, और ये मिलता है ऐसे। जो ये d का फंक्शन है उसमें d जहाँ पर भी है वहाँ पर m कर देंगे, और इस ये यहाँ पर देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। m के लिए इसको m को सॉल्व कर लें, चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करें, फैक्टर मेथड से सॉल्व कर दें या क्वाड्रेटिक फार्मूला उमर ख़याम फार्मूला लगा दें। तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, फैक्टर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ये m का स्क्वायर है और देख रहे हैं ये 3 का स्क्वायर है, और इसको लिखा जा सकता है 6m को इन दोनों का, यानी m का और 3 का इंटू का ट्वाइस करके लिखेंगे। 6m को ऐसे लिख दिया, ये फार्मूला बन गया हमारा। जिस तरीके से a² प्लस का b² प्लस 2ab होता है तो इसको हम लिखते हैं a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये m प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। इससे m के m को दो वैल्यू मिल जाएंगी, लेकिन वो रिपीट वाली होंगी, यानी m बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएंगे, लेकिन ये वैल्यू रिपीट हो रही, दो तो मिली लेकिन एक ही वैल्यू है वो। तो इससे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब रिपीट होता है तो उसके लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं, c1 प्लस का c2x लिखते हैं, और इनटू में कर देते हैं e की पावर माइनस का 3, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, जो यहाँ पर नीचे लिखा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो हमने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकल आया। एक पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर फाइंड करना हो तो राइट हैंड साइड में वो यूज़ करेंगे। पहले तो हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में y का जो ये फंक्शन है इसको तो यहाँ पर लिख देते हैं, यानी d² प्लस का 6d प्लस का 9 को लिख देंगे, और राइट हैंड साइड की बात अब आ रही है जो राइट हैंड साइड में लिखा है, यानी 2e टू द पावर माइनस 3x को लिखेंगे। और चूँकि जिस तरीके से हमने अभी m नोटेशन में इसका फैक्टर m प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर किया है, ऐसे d नोटेशन में भी इसका फैक्टर जो होंगे वो d प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू में है कांस्टेंट है तो 2 को हम साइड से लिख देंगे कांस्टेंट, और यहाँ पर जब हम अपना e की पावर ax की फार्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो पहला फार्मूला जो हमको नज़र आता है वो ये होता है 1/fd, और e टू द पावर ax होता है। ये फार्मूला अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ पर d होता है वहाँ पर x को कोफिशिएंट यानी a रख दिया करते थे, और e की पावर ax ये हो जाता था सोल्यूशन। लेकिन इसमें ये था प्रोवाइडेड दैट कि f यानी d की जगह पर a रखने पर ये जो वैल्यू मिल रही है वो वैनिस ना हो, वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तब ये फार्मूला वैलिड था। लेकिन अगर ज़ीरो आ रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं d की जगह पर अगर x कोफिशिएंट -3 रखेंगे, -3 प्लस 3 0 आ जाएगा, यानी वैनिस हो रहा है। उस केस में इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी 1/fd। तो उसमें क्या होता है कि e की पावर ax के साथ में v हो रहा था, कोई v x का फंक्शन, तो ये हमारा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पर 1 का इंटू मान के उसे v समझ लेंगे। तो उसमें क्या होता है e की पावर ax को पहले लिख दिया जाता है, और जहाँ पर v इसमें d नज़र आए वहाँ पर बस ये याद रखें कि d प्लस वो रख देंगे जो e की पावर में x कोफिशिएंट a है तो a रख देंगे, d प्लस a रख देंगे, f d प्लस a, और v जहाँ पर लिखा है वो लिखा रहेगा। तो इसको तब अप्लाई करते हैं जब d की जगह पर a रखते हैं और वो 0 के बराबर रह जाता है। तो अब यहाँ पर ये सिचुएशन है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ऐसे लिखा रहने दें, तो इसको जब शुरू में लिखेंगे e पावर माइनस का 3x, उसके बाद में जहाँ पर भी d है वहाँ पर d
प्लस रख देंगे वो जो x को कोफिशिएंट है -3 और +3 पहले से जुड़ा था। और ध्यान रहे कि ये स्क्वायर ना भूलें, स्क्वायर और यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा जाएगा जो हमारा इसमें फार्मूले में v है। अब ये -3 + 3 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ओनली d बचेगा यानी d का स्क्वायर बचेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम लिख रहे हैं अगले पेज पर। इसकी वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स e⁻³ और इंटू और 1/d² इंटू 1 और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। और चूँकि ये 2 बार है तो इसका मतलब हमको इसको 2 बार इंटीग्रेट करना होगा x के रिस्पेक्ट में इस 1 का। तो सबसे पहले तो हम एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 dx और इस dx को बाद में लिख दिया, यानी इस dx को यहाँ अंदर लिख दिया और इस dx को ये बाद में लिख दिया। और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है x ही होता है और कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ना है आपको, क्योंकि बट जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो उसमें सारे आर्बिट्री कांस्टेंट यानी सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ सिंपली से x बचा हुआ है जिसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 1 पावर है, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो x की पावर अगर n होती है तो उसमें इंटीग्रेट करने पे पावर 1 जुड़ जाती है और उसमें से ही डिवाइड हो जाता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तब आता है जब हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ेंगे तो x की पावर यहाँ पर 1 जुड़ के 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा और ये 2 इसीलिए दे रखा था ताकि इससे कैंसिल हो जाए। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, x² ऐसे लिख दें और पहले लिख दिया और e⁻³ ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको मिल गया है। अब हम सोल्यूशन लिख सकते हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो क्या होता है y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम लोग निकाल चुके थे प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है। और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू भी पीछे लिखी थी c1 प्लस का c2x इंटू e⁻³ और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये निकाली थी x² इंटू e⁻³ इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।